Audio Jungle. दोस्तों मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोगों की एक वीडियो सीरीज चल रही है, जिससे ना केवल मेरे स्टूडेंट को सीखने को मिलता है बल्कि एक आम ऑडियंस को भी एस्ट्रोलॉजी समझने में आसानी होती है। इसी श्रृंखला में बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के बहुत लोकप्रिय राष्ट्रपति थे, उनकी आप हॉरोस्कोप आपके सामने लाया हूं। उनकी जीवनी आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मैं बिल क्लिंटन के नाम से शुरू करता हूं। बिल क्लिंटन का नाम, बिल 9 नंबर है, क्लिंटन 28 नंबर है, टोटल 37 नंबर था। 37 नंबर के लोगों को जनता का प्यार बहुत मिलता है और इनको मिला भी। एक नंबर है, सूर्य का नंबर है, राज्य का नंबर है, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी हस्ती बनने में एक नंबर की बहुत निर्णायक भूमिका रहती है। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, वहां पे भी ये रिपीटिशन हो रही है। 9 के साथ एक आया, बिल 9 था, क्लिंटन एक है। डेट ऑफ बर्थ देखो 18 अगस्त 1946, टोटल कर लो 46 बनता है। 18 अगस्त 1946 का, वो भी एक पे ले जा, एक तरफ इशारा करता है। बट 18 के साथ जब भी एक का नंबर जुड़ेगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनाएगा। डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी एक है। 46 नंबर इस तरफ इशारा करती है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में 46 आ रहा हो, दोनों इवन नंबर है, ऐसे व्यक्ति की कम से कम लड़की संतान जरूर होती है, और ऐसा है भी इनकी जिंदगी में। मैं इस नंबर को बहुत अच्छी तरह कहीं हॉरोस्कोप में रिपीटेडली देख चुका हूं। तो दोस्तों वैसे भी 9 नंबर है इनका। अगस्त 18 देखो तो 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ये 9 और 1 का बहुत ही सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी पर्सनैलिटी बनाता है। उनका हॉरोस्कोप देखो तो कन्या लगन है, लगन में वीनस नीच का है। बट इस वीनस का, चूंकि वीनस जुपिटर के घर में उच्च का होता है, तो जुपिटर इनका चंद्र लगन से सप्तम भाव यानी चंद्रमा से 7वें घर में है, तो नीच भंग राजयोग बन रहा है। तो ये वीनस वैसे बहुत ही वेल प्लेस्ड हो गया। कभी भी 8th लॉर्ड लगन में आता है, यानी 8th से 6th में जाता है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि वो 8th का नुकसान करता है। एनी प्लेनेट जो 6ठे 8वें 12वें घर के नुकसान करते हैं, वो बहुत अच्छी दशाएं जाती हैं। मंगल की भी इनका लगन में है, यानी इनको अब मंगल और वीनस की युति, तो ये युति क्या बताती है इनके हॉरोस्कोप में? इनके सेक्सुअल डिजायर्स को बहुत बढ़ा देती है। अब इनकी जीवनी में, क्योंकि ये मोनिका लेविंस्की कांड में बहुत चर्चित रहे, और वो उनकी जिंदगी में कोई ना कोई बहुत बड़ा दाग लगा था उनकी जिंदगी में, उसको भी इस एपिसोड में समझेंगे। पहले इनके हॉरोस्कोप को ही समझते हैं, तीनों लग्नों से समझते हैं कि इस हॉरोस्कोप में प्रॉमिस क्या है। लगन का लॉर्ड और 10th लॉर्ड राज्य का होता है। बिना राज्य के अच्छी स्थिति के, बिना लगना लॉर्ड की अच्छी स्थिति के, इंसान कभी भी बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर सकता। तो यहां पंचमेश होके, यानी 5वें घर से बहुत बड़ी पद प्रतिष्ठा मिलती है, तो 5वें घर का 10th और 11th से कहीं ना कहीं संबंध बने बिना इंसान बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं पहुंचता। यहाँ पे 10th और आपका पंचमेश होके मरकरी और सैटर्न की युति 11वें घर में, लाभ के घर में, तो इस इतनी बड़ी पोस्ट को डिजर्व करता हुआ दिखाती भी है। ये 93 में, और दूसरी बात करूं तो उनका जुपिटर, अब तीनों लगनों से पहले जस्टिफाइड कर देता हूं मैं। सुदर्शन पद्धति यानी सूर्य लगन, चंद्र लगन और लगन, इसको आज बीच में लाता हूं। क्या तीनों हॉरोस्कोप में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रपति बनेंगे अमेरिका के? क्योंकि अमेरिका से बड़ा कोई कंट्री नहीं विश्व में। सबसे बड़े कंट्री की सबसे ऊंची पोस्ट पे जाना, वो तीनों लग्नों से कहीं ना कहीं जस्टिफाइड होना चाहिए दोस्तों। अब इनको मैंने आपको पहली कुंडली से तो दिखा दिया। इनका कुंडली में जुपिटर वेरी वेल प्लेस्ड है, 2nd हाउस में है, वाणी स्थान में है और धन स्थान में है, सप्तमेश होकर, यानी कहीं ना कहीं आपको पोजीशन दिलाने वाला है। सूर्य इनका बहुत अच्छा है, 12th हाउस में अपने घर में बैठा हुआ है। सूर्य का भी किस बहुत बड़ी राजकीय पोस्ट मिलने में सूर्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सूर्य इनका 12वें घर में, अपने घर में। अब मैं चंद्र लगन पे आता हूं सीधा इनका, क्योंकि आज मैं तीनों लगन का जिक्र करूंगा। कहीं ना कहीं तीनों लगनों के बिना इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच नहीं सकता, और तीनों लगनों में कहीं ना कहीं जरूर आएगा। सेकंड चंद्र लगन की बात करते हो। चंद्र लगन में इनका चंद्रमा और जुपिटर चंद्रमा को देख रहा है, गज केसरी योग बनाए हुए। चंद्रमा मेष राशि में बैठा हुआ है, और 6ठे घर में मंगल, यानी संघर्ष प्रतियोगिता के घर में बैठ के मार्स वीनस एक साथ बैठे हुए 6ठे घर में, और मंगल लगन में देख रहा है चंद्रमा का। बहुत बढ़िया, यानी लगन का लॉर्ड चंद्र लगन में, लगन का लॉर्ड लगन को देख रहा है। कितनी बढ़िया वेल पोजिशन है। अब इस पूरे हॉरोस्कोप में देखें, चंद्र लगन में देखें तो 10th हाउस को बिना देखे
हम सीधा सूर्य लगन पे आए तो वो भी अच्छा नहीं होगा। राज्य तो राज्य के लिए दशम घर और चतुर्थ भाव और पंचम भाव तीनों का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे पंचम भाव में ही सूर्य बैठे हुए हैं, पंच इस चंद्र लगन में, यानी पांचवा घर बहुत ही मजबूत है। 10th लॉर्ड जो शनि है वो 4th हाउस में, यानी 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस को देख रहा है, राज्य के घर का लॉर्ड होकर राज्य के घर को देख रहा है। क्या शानदार पत्री है। तीसरे और छठे जहां से हम संघर्ष की क्षमता देखते हैं, उसका लॉर्ड मरकरी भी साथ शनि के साथ बैठा हुआ है। बहुत अच्छा, इनको मतलब बुद्धिमानी भी दिखा रहा है कि ये व्यक्ति इंटेलेक्चुअल लेवल में भी काफी हाई है। अब चूंकि अब इनका मोनिस्का लेविन्स्की कांड बहुत ही चर्चित रहा, जो मार्स वीनस की कंजंक्शन उसी तरफ D1 में इशारा कर रही थी। तो जब भी कोई ऐसा वीनस कहीं ना कहीं एफ्लिक्टेड होना बहुत जरूरी है, जब या वीनस का मार्स के, क्योंकि मार्स क्या ब्लड है, वीनस सेक्सुअल डिजायर है तो मार्स ब्लड है। तो मार्स का वीनस से कंजंक्शन इस तरफ इशारा करता है कुंडली में। अब ये चूंकि प्रथम हाउस हमारा लगन, हमारा शरीर है, तो प्रथम हाउस में बना हुआ, तो इनकी पर्सनैलिटी में कहीं ना कहीं से इनहेरेंट है ये बात। मार्स वीनस इनको मतलब सेक्सुअल डिजायर इनके असाधारण होंगे। अब बात कर रहा था इनकी कि तीनों लगन से बताऊंगा, तो सूर्य लगन को बीच में लेके आता हूं। बीच में मैं इनका D1 लेके आया था। सूर्य लगन में लगना लॉर्ड लगन में बैठा हुआ, क्या शानदार वेल प्लेस्ड है। अब यहाँ पे 4th हाउस हम जनता का देखते हैं, 10th हाउस हमारा राज्य का होता है। यहाँ वीनस और मार्स 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, धन के मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं। जनता से भी लाभ है, 10th हाउस से भी लाभ है इनको। वो भी 2nd हाउस में बैठे हैं, बहुत वेल प्लेस्ड है। अब चंद्र लगन में देखो तो इनका 12th लॉर्ड भाग्यस्थान में यानी विदेशी दौरों के बारे में जिक्र करता है, बताता है। पंचमेश होके जुपिटर इनका चंद्रमा पे पूर्ण दृष्टि दे रहा है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में चंद्रमा, इनका मन भी बहुत अच्छी पोजीशन में दिख रहा है यहाँ पर। अब चूंकि राज्य की प्राप्ति के लिए 10वां घर और 4th हाउस इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों के लॉर्ड वेल कंजक्टेड थे यहाँ पर 2nd हाउस में। तो तीनों लगनों से कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े राष्ट्र के ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो तीनों लगनों से मैंने जस्टिफाइड किया आज आपको। अब इनकी दशा चक्र को पकड़ता हूं। D10 में जाऊंगा, D10 में जाने से पहले और D9 में जाने से पहले, D9 में विशेष टाइम के लिए जाऊंगा, क्योंकि किस समय क्या हुआ वो बताने के लिए जाऊंगा। D10 में देखा तो D10 भी इनका बहुत ही मजबूत है। राहु मार्स लगन में बैठे हुए हैं, मरकरी जो इनका लगन का लॉर्ड है वहां पे भी कन्या लगन है इनका, और 10th लॉर्ड होकर मरकरी भी 11वें घर में है, राज्य के घर में है। अब यहाँ पे इनकी दशा की मैं एंट्री कराता हूँ, बिना दशा चक्र के तो बन नहीं सकते। 93 में ये लोग मतलब बिल क्लिंटन पहली बार राष्ट्रपति बने, 97 या 98 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने, वो भी बताऊंगा कैसे बने। तो 97 में जब ये पहली बार राष्ट्रपति बने, उस समय आप देखिए जुपिटर की, राहु में जुपिटर की दशा चल रही है। राहु उच्च का होके 9th हाउस में बैठा था, वीनस के घर बैठा था, वीनस लगन में बैठा था, बहुत अच्छी पोजीशन में वीनस बैठा हुआ था। वीनस का नीच भंग हो रहा है यहाँ पर। जुपिटर सप्तमेश होके यानी पद दिलाने वाला ग्रह है बन के, क्योंकि 10th से 10th और वैसे भी पद दिला सकता है। सप्तमेश की भी इंक्लूजन होती है, एक बड़ी जगह आपको पहुंचने में सप्तमेश की बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। चतुर्थ से चतुर्थ है, 10th से 10th है सप्तम भाव। जुपिटर आपका 2nd हाउस में मौजूद है, बहुत ही वेल कनेक्टेड था। जब वो जीत गया, राहु जुपिटर की दशा थी। अब इसको आप D10 में देखें ना, D10 में यही राहु आपका लगन में वीनस के मरकरी के घर बैठा हुआ, मरकरी लाभ के घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर 2nd हाउस में बैठा सप्तमेश होके, बिल्कुल यानी जुपिटर वर्गोत्तम था। उस तरह से देखे तो जुपिटर उस सेम पोजीशन में जिसमें D1 में बैठा, यहाँ वर्गोत्तम शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो D9 के लिए होता है, बट बहुत अच्छी पोजीशन में था, सेम राशि में 2nd हाउस में बैठा हुआ था, और 2nd लॉर्ड के साथ भी बैठा हुआ था। तो बोलने की बहुत अहम भूमिका होती है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, डिबेट में 2nd हाउस बड़ा पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ 2nd हाउस में जुपिटर वीनस की युति ये बता रही है। उनकी जो स्पीचेस है उस समय बहुत ही अमेजिंग रही होंगी, हालांकि मैंने तो नहीं सुनी, पर युति उनकी कुछ इस तरह इशारा करती है। दोस्तों, इन्होंने जो दूसरी टर्म्स जीती वो कहीं राहु की शनि या राहु मरकरी की दशा थी। अब दोनों दशाएं देखो ना, लाभ में बैठा हुआ, राहु शनि की चल रही होगी, शनि पंचमेश होकर लाभ में है, 6th लॉर्ड होकर, यानी कहीं से भी लाभ को इंडिकेट कर रहे हैं, कंपटीशन से भी जितवा रहे हैं। और मरकरी 10th और लगना लॉर्ड होके 11th हाउस में, तो ये उस पीरियड में ही कहीं दूसरी बार चुन के आए थे, तो वो पीरियड भी इनकी जीत को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करता हूं इनकी जिंदगी जब आगे बढ़ी कुछ,
उनकी राहु शनि की दशा में शायद मोनिका लेविंस्की का स्टार्टिंग हुई थी, कुछ ऐसी खबरें आई थी। अब राहु शनि में जब ये खबरें आई थी, अब देखो ना शनि पंचमेश है, प्रेम के घर का सूचक है। छठा घर क्या होता है, लड़ाई झगड़े और डिस्प्यूट का होता है, तो छठे घर की भी इंक्लूजन था क्योंकि ऐसा कुछ कांड हो सकता है। अब ये दोनों लगना लॉर्ड के साथ 11th घर में बैठे थे, हालांकि भी इस एपिसोड से बाहर निकलने में सफल हो गए क्योंकि शनि वेल प्लेस था। पर यहाँ पे मरकरी और सैटर्न की 11th हाउस में युति ये बता रही है कि छठे घर का लॉर्ड, यानी ऐसा कुछ D1 में साफ साफ जाहिर है ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा कोर्ट केसेस उस समय बनने की संभावना थी, या ऐसा कोई प्रकरण होने की संभावना थी। अब बात करता हूं उनसे, राहु मरकरी की दशा में शायद दोबारा चुन के आए थे। मरकरी कितना वेल प्लेस्ड है इनका, मरकरी इनका फर्स्ट में भी 11th में बैठा हुआ है, D10 में भी 10th लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड होकर 11th में बैठा हुआ है। उसी प्रकरण में जब ये मोनिका लेविंस्की इनको मतलब कहीं ना कहीं से कबूल करना पड़ गया कि हाँ भाई मेरे संबंध रहे हैं, बहुत नोक झोंक के बीच में उनको कबूलना पड़ गया। तो इस एपिसोड को भी हम देखते हैं। छठे घर से मैंने बोला था शनि की दशा चल रही है, प्रकरण शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं से बातें निकलनी शुरू हुई थी और राहु की मरकरी की दशा में उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। देखिए D9 चार्ट में शनि छठे घर में है, यानी रिपीट हो रहा है छठे घर में D9 में, कोई लड़ाई झगड़े की बात कुछ दिख रही है यहाँ पर, और मरकरी 8वें घर में था लगन से। तो कहीं ना कहीं 8वां घर हमारे सीक्रेटिव हाउस होता है, कहीं ना कहीं हमारे सीक्रेट वहां दबे होते हैं, हमारी एक अंधेरे की जिंदगी को बताता है। तो वो अंधेरे की जिंदगी कहीं ना कहीं गुमनामी से बाहर आके उनकी प्रकरण सारी दुनिया के सामने जगत जाहिर हुआ। तो ये देखिए आप राहु मरकरी की दशा देखिए, मरकरी 8वें घर में है, तो ये मरकरी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी। राहु मरकरी में कांड खुला और राहु पंचम भाव में यानी प्रेम के भाव में थे, तो कहीं ना कहीं इस तरफ सूचना थी कि प्रेम से संबंधित है। मरकरी चूंकि 8वें घर में है, ये घटना घटी होगी, ये D9 में बिल्कुल स्पष्ट होता है। तो दोस्तों इनका जो कार्यकाल 2001 में करीब करीब खत्म हुआ, उस समय जो दशा चल रही थी वो राहु वीनस की चल रही थी। मैं बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, राहु वीनस की दशा आपके प्रोफेशनल कैरियर को, राहु ये दशा कहीं ना कहीं एंड कर देती है, वीनस राहु या राहु वीनस की दशा, और राहु वीनस की दशा में ही इनका 2001 में कार्यकाल खत्म हुआ। तो ज्योतिष की वहां पे भी जय है, क्योंकि राहु वीनस कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ को आपकी एंड करती है। अभी मैंने विराट कोहली की भी वीडियो बनाया था, तो ये बात बोली थी कि उनके आने वाले 3 साल, मैं ये नहीं कहता एंड है उनका कैरियर, राहु 10th हाउस में नीच का होकर, वीनस 10th हाउस में नीच का होकर बैठा हुआ, राहु वेल प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं उनका, और 10th और 11th का एक्सचेंज है, तो बहुत एक्सट्रीम पे बात करना तो बेकार है, बट इतना जरूर कह सकता हूं विराट कोहली की लाइफ में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आने वाले दिन उनके इतने अच्छे नहीं दिखते मेरे को। तो दोस्तों राहु वीनस की दशा में ही बिल क्लिंटन की प्रोफेशनल लाइफ का एंड हुआ, वो दशा कुछ इस तरफ इशारा करती है। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।